हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आशा करता हूँ आप सब लोग फाइन होंगे। तो स्वागत है आपका ये छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप सब ने अभी इसके पहले वेक्टर लेक्चर नंबर 5 तक आपने देख देख लिया है। तो अब हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो अभी वीडियो में थोड़ा इशू आ रहा है, अपलोडिंग में इशू आ रहा है, तो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। बस आप लोग धीरे बने रहिए। वीडियो तो आते ही रहेगा, रेगुलर आएगा। ठीक है, लेट आए, थोड़ा 2 दिन लेट आएगा, आएगा जरूर। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। हम लोगों ने पहले वेक्टर में पढ़ लिया था। अब जो भी पढ़ा था, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आ जाए हमारा लेक्चर नंबर 6। हो सकता है ये हमारा लास्ट लेक्चर हो। ठीक है, बस देखते जाइए। चलिए आपको पढ़ाते हैं रेक्टिलिनियर कंपोनेंट इन 2D। आपको कंपोनेंट पढ़ा दिए थे। कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी फोर्स का कि दो डायरेक्शन में, अगर 2D बोल रहा है तो दो डायरेक्शन में क्या उसका इफेक्ट है, तो वही कंपोनेंट होता है। या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब वो भी, मतलब रिजोल्यूशन भी और या फिर कंपोनेंट एक ही बात है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखे थे कि पहले कंपोनेंट निकालते थे, ऐसे ही रहता था और इसके बीच से कोई वेक्टर गया रहता था, तो इसका यहाँ लेते थे हम लोग थीटा में v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा, ऐसे करते थे। लेकिन अब अगर ऐसा केस नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए ये कोई प्लैंक है। ठीक है, कोई प्लैंक है और ये नीचे लग रहा है, वेक्टर लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये थीटा एंगल पे है, तो इसका क्या कंपोनेंट है, मतलब कौन सा कंपोनेंट इस प्लैंक को नीचे ला रहा है और कौन सा कंपोनेंट इसको इधर खींचना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या कीजिएगा? ठीक है, ये वाला एंगल आपको नहीं दिया हुआ है, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो आप इसके बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पे ये वाला क्या होगा, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा और ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा। और इससे पता कर सकते हैं कि ये वाला फोर्स इसको नीचे खींचना चाह रहा है और ये वाला वेक्टर इसको आगे लेके जाना चाह रहा है। तो हम लोग यही देखेंगे अभी इसमें, कंपोनेंट ऑफ रेक्टिलिनियर कंपोनेंट इन 2D, उसमें क्या होता है वही देखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट चाहिए। इसमें कोई भी एक्सिस हो सकता है। ठीक है, आप अपने सुविधा अनुसार मान सकते हैं, किसी को भी हॉरिजॉन्टल, किसी को भी वर्टिकल मान सकते हैं। तो चलो ये लिखिए, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट इन 2D। ठीक है, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट इन 2D। 2D में रेक्टिलिनियर कंपोनेंट लेना है, तो इसमें क्या होता है देखिए पहले आप। इसमें कोई भी एक्सिस लीजिए। ठीक है, कोई भी एक्सिस लीजिए। एक को एक्सिस कहते हैं तो उसका प्लूरल क्या होगा? एक्सिस। कोई भी एक्सिस लीजिए, मतलब एक्स वाई, आप किसको मान सकते हैं वो देखिए। एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक होता है हमारा, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। उसको भी आप लोग रेक्टिलिनियर कंपोनेंट ही कह सकते हैं। इसका हो गया एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, हम लोग लेते थे ना कंपोनेंट एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये लेते थे। मतलब ये x हो गया, ये y हो गया। अब अगर ऐसा नहीं होगा, दूसरा में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इंक्लाइंड पे रहेगा, along इंक्लाइंड, लॉन्ग इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अगर है, अगर कोई वेक्टर, ये है एनी एक्सिस जो कि है वेक्टर along हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसका कंपोनेंट आएगा।
और अब क्या लेना है कंपोनेंट along incline and perpendicular to incline, along incline and perpendicular to incline। यहां से आपको अगर इस लाइन का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए, आप डायग्राम से देखिए, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको। कोई ये वेक्टर है मान लीजिए, ये वाला कोई हम लोगों को ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसको v मान लीजिए, ठीक है। इसको v मान लीजिए और ये हम लोगों को थीटा दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये एक टाइप से प्लेन मतलब इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन। इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका, और ये जो दिया हुआ है मतलब एक टाइप से ये वाला एंगल को आप यहां से मान सकते हैं कि इंक्लाइंड कितना डिग्री इंक्लाइंड है। तो इसी वेक्टर को अगर शिफ्ट करके यहाँ लाते हैं तो इसका भी तो यहाँ पर भी तो वही इंक्लिनेशन होगा, थीटा होगा। तो अब आपको पूछते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल। अब तो आप यहाँ पे एक्स वाई तो मानिएगा नहीं, आप अपने हिसाब से ये वाला अगर वेक्टर है तो इसको आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए और इसके मतलब जस्ट इस लाइन के परपेंडिकुलर नीचे खींचेगा तो ये आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा आप बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा बताइए। ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, ये भी याद रखिएगा आप। अगर हम लोगों को ये दिया हुआ है कि इंक्लिनेशन हम लोग को दिया हुआ है ये है थीटा, तो यहाँ पर भी ये होगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा बाय ज्योमेट्री। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो ये भी आएगा, क्या आने वाला है, थीटा आने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है, उसमें आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, टोटल रिजल्टेंट, ठीक है। टोटल रिजल्टेंट फाइंड करना है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ये लेकिन जरूर याद रखिएगा, इंक्लिनेशन अगर हम लोग को थीटा दुआ है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, और इस वेक्टर अगर ऐसे है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका एंगल ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से इसका लीजिएगा v cos थीटा और ये लीजिएगा v sin थीटा, ठीक है। तो ऐसे निकालिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द नेट रिजल्टेंट। कीड़ा उड़ रहा है ये लाइट के कारण, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। फाइंड द नेट रिजल्टेंट, आपको क्या फाइंड करना है, नेट रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि है, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और इसमें से एक वेक्टर है जो कि है आपका 25 पे, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 25, कुछ भी हो हटाइए, और ये एंगल है 37 डिग्री। और इधर एक वेक्टर और दिया हुआ है जिसका की वैल्यू है 10, और इसका एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है जो कि है 53 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट बताइए आप, कैसे निकालिएगा बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए थोड़ा। तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं यहाँ पे करके कि इसका देखिए,
ये है ना, आपको ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 और इसका एंगल है 37 डिग्री, और एक इधर दिया हुआ है वेक्टर, ये दिया है 10 और इसका दिया है यहाँ से 53 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। हम आपको उस दिन बताए थे cos 53, cos 37, sin 53, sin 37, ये सब का वैल्यू याद करने बोल दिए थे हम पहले ही, तो हम इस बार नहीं लिखने वाले, हम दो दो बार लिख दिए हैं। तो ये देखिए, इसका, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा। आपको नेट रिजल्टेंट निकालना सिखा रहे हैं, देख लीजिए, सीख लीजिए कैसे निकालना नेट रिजल्टेंट। आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, आप नेट रिजल्टेंट कैसे निकालिएगा। एक तो फॉर्मूला है ही, ये 53 है, ये 37 हो गया, तो ये 53 है, तो टोटल हो जाएगा 50, 100, 106 डिग्री। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या कहते हो, वो वाला ट्रायंगल लॉ वाला, मतलब वो जो रिजल्टेंट का वेक्टर है, मॉड आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये हो गया उस वेक्टर के एंगल। लेकिन उतना कौन करेगा, यहाँ पे देखिए, अगर इसमें ऐसे ग्राफिकली दिया हुआ है आपको, तो आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना है। तो इसका 25 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 25 cos 37। अभी इसको अच्छे से रिजॉल्व करके आपको दिखाते हैं। और इसी का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 25 sin 37। और इसका एंगल क्या लेंगे हम लोग, इसका भी एंगल लेंगे 37 डिग्री, क्योंकि हम लोग एंगल किससे लेते हैं, एंगल हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, ना कि वर्टिकल वाला लेंगे। तो इसका हो जाएगा, इसका 10 वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 37। अभी आपको अभी एक चीज और दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे साइन का ध्यान भी रखना है। और ये वाला हो जाएगा, इसका, इस 10 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 10 sin 37 डिग्री होगा ना। तो ये हो गया मेरा 25 इंटू कॉस 37 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे ये निकालिए, cos 37 का वैल्यू रखिए। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, cos 37 डिग्री, cos 53 डिग्री, sin 37 डिग्री और sin 53 डिग्री। आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो आप सीधा करिए ऐसे, आप याद करना भी उतना जरूरी नहीं है। ये देखिए 3, 5, 4, तो ये हो गया हमारा 53 डिग्री, और ये हो गया हमारा 37 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो साइन 53, साइन का वैल्यू तो पता है ना क्या होता है, पी बाई एच, वी बाई एच क्या होता है, आप तो जानते होंगे, पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच क्या होगा यहाँ पे, साइन 53 4/5, पी बाई एच 4/5, समझे। और साइन 37 अगर पूछते हैं आपको, तो क्या होगा, इसके एंगल यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 3/5 ये होगा। अब देखिए cos 53 क्या होता है, b बाई एच, cos 53 b बाई एच, तो ये हो जाएगा मेरा 3/5, और cos 37 4/5। बस इतना याद रखना है आपको। आपको याद नहीं आता है ना ये वाला हमेशा, तो आप इस ट्रायंगल से हमेशा याद कर सकते हैं, 3, 5, 4। और इस 3, 5 है तो यहीं से लगा लीजिए, 53 हो गया, ये 37 हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालिएगा ना, तो आपको फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको हम रब कर देते हैं इस ट्रायंगल को, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए आप 25 cos 37, cos 37 का वैल्यू कितना है, देखिए 4/5, तो ये आ गया मेरा 5 इंटू 5 20 आ गया। और 25 साइन 37, 25 इंटू साइन 37 कितना है, 3/5, ये 5 जो 25, और ये हो गया 15। और 10 साइन 37, 10 इंटू 3/5, 5 2 10, जो कि हो गया 6। और इधर हो गया मेरा 10 इंटू कॉस 37 हो गया 4/5, 5 2 10 हो गया 8। तो अब आप रिजल्टेंट कैसे निकालिएगा, ये देखिए,
यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुआ हमारा पॉजिटिव एक्स में 20, ठीक है, और निगेटिव एक्स में क्या हुआ, अभी यहाँ पे वाई में जाएगा, वाई में हमारा कितना है, एक ही डायरेक्शन में 15 प्लस 6 15 प्लस 6 21 है ना, और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस में इसका कितना है, 8 है। तो अब इसका जो नेट निकालेंगे तो 20 माइनस 8, वेक्टर है तो माइनस कीजिएगा वो भी, 20 अगर ये एक ही डायरेक्शन में रहता 20 और 8 भी इधर रहता तो 28 होता, लेकिन ये सिंस ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ये 8 अपोजिट है इसका 20 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 8, और ये हो गया हमारा 21, जो कि आ जाएगा 21, और ये हो गया हमारा 12। अब तो इसके बीच का एंगल कितना आ गया, 90 आ गया, आया ना। अब इसमें जो है, अब इसमें हम लोगों को लगाना वो जो मतलब डायरेक्ट आपको यहाँ सिर्फ बताना था नेट रिजल्टेंट, आप नेट रिजल्टेंट भी बता सकते हो ऐसे, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और सिंस इस दोनों वेक्टर के एंगल बीच का एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो, तो ये वाला होल टर्म जीरो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो भी आएगा यही होगा आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा नेट रिजल्टेंट, आर नेट, ठीक है। अब इसको अगर लिखना है उसके फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखिएगा इसको, आप इसको कैसे लिखिएगा, आप सिंपल लिख दीजिएगा इसको 21 जे कैप प्लस 12 आई कैप, बस हो गया आंसर इसका, इतना ही था ये, समझे कि नहीं, समझ रहे हैं ना, बस इतना ही इसका आंसर हो गया अगर इस फॉर्म में लिखना है तो, और अगर रिजल्टेंट निकालना है नेट रिजल्टेंट तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए आपको आज हम पढ़ाते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, और एक पढ़ाते हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको छाप लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए आपको डायग्राम से बताते हैं। ए डॉट बी, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है एक,
ये हो गया मेरा ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। आप बी से आप ए पे कहीं पर भी परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, बी से आप ए पे कहीं भी परपेंडिकुलर डालो और ए से, ए का टेल से मतलब हेड से, बी का हेड से आप कहीं भी परपेंडिकुलर डालो ए पे, तो ये होगा, और ए का इससे करोगे परपेंडिकुलर तो ये आएगा, आएगा ना। तो अब देखिए, अब हम लोग लेते हैं ए वेक्टर का ये वाला जो होगा, ये वाला यहां से ये वाला जो लेंथ है हम लोगों का, ये कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा, होगा ना। और यहां पर से अगर हम लोग बी का लेते हैं इस परपेंडिकुलर में, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर बनाए, मतलब वो हम एक टाइप से 2D प्लेन बना रहे हैं, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसको आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, तो ए कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। और वैसे इसका अगर हम लोग ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो इसका हम पहले क्या किए, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिए, अब बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बी वेक्टर का अगर ये वाला हो गया 2D प्लेन एक टाइप से, ये हो गया एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। आप अगर ऐसा मानते हैं तो ये वाला हो जाएगा बी कॉस थीटा और इधर आएगा इसका बी साइन थीटा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, ये वो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इतना याद करिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, और जो कि हो जाएगा इसका वैल्यू मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। हमेशा डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं आता है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और लिख सकते हैं, ये देखिए कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये वाला कैसे आया फॉर्मूला, ये देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ए बी कॉस थीटा है ना, ए बी कॉस थीटा, तो अगर हम इससे ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना है, बी कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा वही फिर ए बी कॉस थीटा। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ, आपको क्वेश्चन में कभी ये दिया रहेगा, कभी बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए दे देगा, और ए दे दिया है तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कभी बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दिया हुआ है और बी दिया है तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ऐसा दिया रहेगा, तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए हम कुछ देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो आपको पता है, जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट करके यूनिट वेक्टर का पहले, और डॉट प्रोडक्ट कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हम उधर लिखते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारा कौन कौन सा है, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, तो यही सब है हमारा यूनिट वेक्टर। तो इधर लिखिए, देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए आई डॉट आई अगर करते हैं,
आई होता है ना, आई वेक्टर, तो अगर आई डॉट आई वेक्टर करते हैं, या फिर इसको आप ले सकते हो कैप डायरेक्ट, आई, चलिए वेक्टर ही लीजिए, आई डॉट आई, और ये किसके बराबर होगा, जे डॉट, चलिए यहीं पे लिख दीजिए, इसके बीच का एंगल क्या है, इसका वन, इसका वन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, सिंपल एकदम आसान से लिखिए, आई कैप डॉट आई कैप, तो ये कितना आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन इंटू वन, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ए बी कॉस थीटा, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल, आई डॉट आई कर रहे हैं, मतलब अगर ये आई कैप है तो एक और आई कैप ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, और एक होता है जे कैप, ऐसे होता है, मतलब वाई डायरेक्शन में, और एक होता है के कैप, ऐसा होता है ना, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 हो जाएगा ना, cos 0, और जो कि ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू वन इंटू वन, ये हो जाएगा 1, इसका मतलब क्या है कि आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, वैसे जे डॉट जे भी 1 होगा, और जे और के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा, आई डॉट आई 1 होगा, ठीक है, वही ये इसके बराबर भी होगा, जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप, और ये हो जाएगा के कैप डॉट के कैप, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब हम लोग करते हैं, सब देखिए डायग्राम होता है, ये हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के कैप, और फिर यहीं आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा साइकिल चलता है, तो ये हो गया हमारा सी डब्ल्यू में आप मानिए पॉजिटिव, और उल्टा में लिखिए ए सी डब्ल्यू में आप मानिए निगेटिव, ठीक है, तो ये आई डॉट आई वन, जे डॉट जे, क्योंकि एक दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, अगर आई कैप और जे कैप है तो इसके बीच में 90 डिग्री होगा, तो cos 90 क्या होगा, 0 होगा, तो वही देखिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, इधर से मूव कर रहे हैं, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये आएगा, सबसे पहले इसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, और कैसे होगा वो भी देख लीजिए, आई का एक यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और इसके बीच का एंगल कितना है, आई और जे के बीच का एंगल cos ऑफ 90, जो कि कितना आ जाएगा, 0, तो ये क्या आएगा, 0, मतलब कोई भी दो यूनिट वेक्टर को, मतलब जो कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, मतलब उसके बीच का वैल्यू क्या होगा, उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, तो मतलब आई डॉट जे 0, जे डॉट के डॉट आई 0, ऐसे होगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, 0 होगा, तो आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी हो जाएगा जे डॉट के और के डॉट आई, अगर ऐसा करते हो तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, और देखिए आप कोई भी दो दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक दे दिया है मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, और ए वाई जे कैप, और तीसरा दिया हुआ है ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर जो है वो दिया हुआ आपको बी एक्स आई कैप, और दूसरा दिया हुआ है उसमें वाई वाला, तो बी वाई जे कैप, और तीसरा दिया हुआ है बी जेड के कैप, तो आप अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, जो जिसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, मतलब आई कैप जे कैप, आई डॉट जे ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा, जे डॉट के क्या आएगा, 0 आएगा, के डॉट आई क्या आएगा, 0 आएगा, वैसे अगर दो यूनिट वेक्टर सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, जैसे अगर आई एक आई ले रहे हैं तो दूसरा भी आई ही ले रहे हैं, तो उस दोनों वेक्टर पैरेलल हो गया, और उसके बीच का एंगल क्या हो गया, 0, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसीलिए आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और वैसे अगर दो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, अलग अलग है, तो वो आई डॉट जे 1, आई डॉट जे हो जाएगा 0, जे डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0। अब देखते हैं हम, अगर आपको दो वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट से,
वो देखिए आप, आपको वो करके दिखाते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिखिए आप। ठीक है, एक एग्जांपल लिखिए। आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है, जिस जो कि है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ये दिया हुआ है ए जेड के कैप, और दूसरा दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, और आपको पूछ रहे हैं ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप कैसे कीजिएगा, ए डॉट बी का वैल्यू, ए डॉट बी का वैल्यू निकलेगा ऐसे, ए डॉट बी, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करो, इसको इसी से करो, और इसको भी इसी से करो, कोई दूसरे से करोगे आपको क्या, अगर करके देखिए, नहीं तो ए डॉट बी अगर करते हैं तो देखिएगा क्या आएगा। अभी तो ट्रायल है, मतलब क्वेश्चन को आपको दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, अब बाद में करिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा। देखिए करके दिखाते हैं आपको, आएगा आपका क्या आंसर आने वाला है। आंसर आने वाला है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, यही आंसर आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और इनटू करेंगे ना, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, करेंगे कि नहीं, जो भी है ऐसे कर दीजिए, सीधा लिखिए यहाँ पे बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ये होगा। अब आप क्या कीजिए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, ये क्या होता है आई डॉट आई, रहने दीजिए अभी, आप कराते हैं आपको, रुकिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स आई, नहीं, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर तीसरा, फिर इसी को इसी से कीजिए, तो क्या कीजिएगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के कैप, हो गया इतना। अब इसको कीजिए इससे, फिर इससे, फिर इससे कीजिएगा तो क्या आएगा, ये देखिए ए वाई बी एक्स जे कैप और डॉट आई कैप, फिर इसको इससे कीजिएगा तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर इसको इससे कीजिएगा तो ये आएगा ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब ये वाला, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बच गया हमारा ये। तो चलिए इसको भी करते हैं, इसको करेंगे सबसे पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, समझ में आया। तो ए जेड जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करना है, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, फिर ये वाला हो जाएगा इससे ए जेड बी वाई के कैप जे कैप, फिर इससे इसको करो ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब इसको आप सॉल्व करोगे इस फॉर्म में आ जाएगा, कैसे आएगा वो दिखाते हैं आपको करके हम, ठीक है। देखिए आई डॉट आई 1 होगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होगा आई डॉट आई,
अभी आपको क्या बताए थे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वैसे आई डॉट आई हो जाएगा आई इंटू आई कॉस थीटा, और इसके इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इसका इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 1 यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू कॉस ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 1। तो वैसे यहाँ पर भी वही है, ये पे आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, तो ये टोटल हो गया मेरा 0, फिर आई डॉट के ये भी 0, तो ये टोटल फिर से क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे ये वाला हो गया, ये वाला सिर्फ बचा हमारा ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पे जे डॉट आई ये भी 0, तो ये भी टोटल 0, यहाँ पे जे डॉट जे ये हो जाएगा मेरा 1, और जे डॉट के ये भी 0, के डॉट आई ये भी 0, के डॉट जे ये भी 0, और के डॉट के ये भी 1। तो इसमें कौन कौन सा टर्म बचा देखिए, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये वाला बचा, और फिर ये वाला बचा, और ये वाला बचा, तो वही आया ना, देखिए आंसर वही आया, सेम आया आंसर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, मतलब इस क्वेश्चन से आपको ये समझाना चाह रहे हैं, अगर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप अगर दिया हुआ है, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी, जो कि है बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, तो ऐसे में हम अगर ए डॉट बी निकालना है तो सिंपली आप क्या कीजिए, एक्स वाले को आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिंपल आएगा आपका ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। घिचपिच हो गया नहीं, घिचपिच नहीं हुआ, आपको समझाए हैं हम। तो चलिए अब डॉट प्रोडक्ट कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है वो देखते हैं हम लोग। 37 मिनट हो गया है। आई डॉट आई कीजिए, या फिर से रुकिए दिखाते हैं आपको, आई डॉट जे कीजिए या फिर जे डॉट आई कीजिए, क्या होगा वैल्यू 0 होगा ना, 0, क्योंकि आई डॉट जे इज इक्वल टू आई कैप इंटू जे कैप इंटू कॉस थीटा, और उस दोनों के बीच का एंगल क्या है, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या आ गया 0। तो वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कॉम्यूटेटिव मतलब आप पलट के भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी सेम आएगा, आप आई डॉट जे कीजिए तो भी 0, जे डॉट आई कीजिए तो भी 0 आएगा, आएगा ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ। तो वही हम लोग अभी देखेंगे कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है। और अगर हम लोग करते हैं आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे कर लेते हैं और फिर उसको डॉट कर देते हैं के से, क्या आएगा अभी बताइए, तो भी क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। और उसी को अगर उल्टा करते हैं हम लोग ए डॉट बी डॉट ए डॉट और ब्रैकेट में करिए बी डॉट सी, तो भी दोनों इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो सूखने दीजिए थोड़ा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग ए डॉट बी प्लस सी, जो वैल्यू आएगा वैसे उधर आने वाला है ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट सी, ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो आपको तीनों लॉ लिखा देते हैं अभी हम। तो लिखिए आप लोग, लिखिए डॉट
प्रोडक्ट फॉलोज, कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कॉम्यूटेटिव, मतलब आप अगर ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। आपको इसको कैसे जज करना है, आई डॉट जे करो या फिर जे डॉट आई करो, ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा, आएगा ना, आई डॉट जे या फिर जे डॉट, ये क्या आने वाला है, जीरो के बराबर आने वाला है। तो ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें फॉलो करता है। और इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, इट डज नॉट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ क्यों नहीं फॉलो करता है। अगर आप देखिए ए डॉट बी कीजिए और डॉट सी कीजिए और इसी को फिर कीजिए ए डॉट बी डॉट सी, तो ये इक्वल नहीं आने वाला है, इसीलिए ये क्या करता है, ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और तीसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए डॉट बी प्लस सी करो या फिर इसी को फैला सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये तीनों लॉ क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको आप छापिए, आपको हम प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, छापिए जल्दी से इसको, आज वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे उस समय डायग्राम से देखे पहले, उसको इसको भी हम लोग डायग्राम से ही देखेंगे पहले। ठीक है, इधर देखिए डायग्राम आपको इधर बनाते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसको आप पैरेललोग्राम लॉ की तरह इसको आप इसको शिफ्ट कर सकते हो ना। ये हो गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग बी वेक्टर के बराबर और इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर के बराबर। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर के एंगल का बीच का। तो वेक्टर प्रोडक्ट लिखिए क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये वाला हो गया मेरा ए क्रॉस बी, इसमें क्रॉस होता है, उसमें क्या था, उसमें हम लोग का डॉट था, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस होता है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, तो लिखिए आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर, इसमें लेते हैं हम लोग साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं कॉस थीटा, इसमें लेते हैं साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये हो गया साइन थीटा।
तो ये जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये क्या होता है? इट विल बी द डायरेक्शन of as determined of as determined by RHTL, मतलब राइट हैंड थंब रूल। समझे? ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये देखिए, ये देखिए ये वाला है ना। तो आप अगर करिएगा इसका, अगर राइट हैंड थंब रूल लीजिएगा तो ये थंब क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन बताने वाला है। ठीक है, ये थंब क्या बताने वाला है? डायरेक्शन बताने वाला है। ये देखिए बता रहा है ना, ये ऊपर ये राइट हैंड थंब रूल हम लोग को क्या बताता है? डायरेक्शन। इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, तो ये हम लोग का डायरेक्शन बताएगा। इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा अगर ऐसे आ रहा है और अगर ऐसे आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो आपका क्या होगा? ऊपर वाला लेना है आपको, मतलब प्लस में लेना है, और नीचे वाले को माइनस में लेना है। ठीक है, मतलब एक अंदर जा रहा है डायरेक्शन और एक बाहर आ रहा है। तो ये राइट हैंड थंब रूल हम लोग को बताता है वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, इससे हम लोग जो इसका वैल्यू आएगा ए क्रॉस बी का, ये हम लोग का क्या हो जाता है? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भी इसके बराबर लिख सकते हैं। मतलब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी ही होगा। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए बी साइन थीटा करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो अभी एग्जांपल हम आपको डॉट प्रोडक्ट में दिए थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, और यहाँ था ए वाई जे कैप, और यहाँ था ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हो गया मेरा ए वाई आई कैप ए जेड जी, नहीं ए कहाँ से आ गया इसमें? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अगर हम आपको इसका बोलेंगे ए क्रॉस बी करने के लिए तो आप कैसे कीजिएगा? तो इतना हुआ पहले, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा इसका ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा, तो इस एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड, अब इसको बाद में देखते हैं, अभी पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर, जैसे हम लोग देखे डॉट प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर, वैसे ही इसमें होता है हम लोग का वेक्टर प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर। तभी आपसे ये वाला क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए बताते हैं। चलिए लिखिए, वेक्टर प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता था फॉर्मूला? वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। मतलब ए क्रॉस बी जीरो कब होगा? जब साइन थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो होगा। मतलब अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो जाता है, मतलब सेम सेम, अगर मान लीजिए इधर आई कैप है और इधर ही आई कैप एक और है,
आई कैप 1 आई कैप 2, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस दोनों का बीच का एंगल क्या है 0। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ये क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो वैसे यहाँ देखिए अगर सेम सेम का करते हैं आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, या फिर आप कैप ले लीजिए आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या आएगा 0। आई कैप क्रॉस आई कैप ये क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ इस दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, साइन 0, तो ये आ गया 0। तो मतलब सेम सेम अगर डॉट प्रोडक्ट में करिएगा तो क्या आने वाला है 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में करिएगा तो ये क्या आने वाला है 0, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था 1 आता था। तो वैसे जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप ये भी आएगा 0, के कैप डॉट के कैप ये भी आएगा 0। और इसमें भी एक डायरेक्शन याद रखिएगा कि ऐसा सर्कल बनाइए, ये होगा के, ये हो गया आई, और ये हो गया जे। आई कैप आई क्रॉस जे कीजिएगा तो के आएगा, जे क्रॉस के कीजिएगा तो आई आएगा, और के क्रॉस आई कीजिएगा तो जे आएगा। अगर हम उल्टा कर देते हैं आई क्रॉस के करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस जे, और के क्रॉस जे करते हैं तो माइनस आई। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन में जाइएगा तो पॉजिटिव लीजिएगा, इस डायरेक्शन में जाइएगा तो निगेटिव लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना। तो अब देखिए आई क्रॉस जे कीजिएगा तो ये क्या आने वाला आई क्रॉस जे, ये आएगा के, समझे? आई क्रॉस जे ये आएगा के राइट हैंड थंब रूल से। और फिर जे क्रॉस के ये क्या आने वाला है जे क्रॉस के आई आएगा, और फिर के क्रॉस आई ये क्या आएगा आपका जे आएगा। तो इतना देख लिए, तो ये आ रहा है, ठीक है ना? अरे 1 आएगा ये सर, क्योंकि हम आई क्रॉस जे कीजिएगा तो के तो आएगा ही, और जे क्रॉस के कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आई क्रॉस जे आ गया के, जे क्रॉस के हो गया आई, और के क्रॉस आई हो गया जे। इसके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, और इसके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आई क्रॉस जे हो गया आपका के, मतलब आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना आई क्रॉस जे इंटू साइन 90, तो साइन 90 हो गया 1, तो ये आपका बच गया आई क्रॉस जे हो गया आपका के। और ये है एंगल निकालने के लिए, एंगल निकाल के क्या डायरेक्शन है वो आप बता रहे हैं। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई हो गया आपका जे। यहाँ पर देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप अगर करते हैं तो इसका आंसर आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें सेम सेम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। देख रहे हैं आई क्रॉस आई 0, तो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और इसी से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के ए एक्स बी वाई के कैप। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई क्रॉस के उल्टा आ रहा है आई से के की तरफ, तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा जे कैप। ठीक है, अब इससे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए वाई जे कैप इंटू बी एक्स आई कैप, तो ये क्या आएगा ए वाई जे कैप इंटू आई कैप, जे कैप से आई कैप तो माइनस के, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा जे डॉट जे क्रॉस जे, ये क्या आने वाला है 0 आने वाला है, सेम वाला हो गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ए वाई इंटू बी जेड जे क्रॉस के, ये क्या आएगा आई, तो ए वाई बी जेड आई कैप। ठीक है, और वैसे अब ये वाला बच गया हम लोगों का, तो इससे कीजिएगा इसको तो ए जेड इंटू बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कीजिएगा तो क्या आएगा जे आएगा। तो इसको लिखिए ए जेड बी एक्स जे कैप। ठीक है, ये आएगा आपका। और फिर ए जेड को बी वाई से कीजिएगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हैं के क्रॉस जे, तो ये क्या आएगा माइनस आई, यहाँ लगा दीजिए माइनस ए जेड बी वाई, और फिर ए जेड इंटू बी जेड और के क्रॉस के,
ये क्या आने वाला है 0। तो हम लोग का इसमें से टोटल क्या क्या निकला, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी एक्स जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, और फिर आया हम लोग का प्लस में ए वाई बी जेड आई कैप, और इधर आया ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स जे कैप, और माइनस ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई आई कैप था यहाँ पे, ये हो गया आई कैप। तो ठीक है, ऐसे निकलेगा हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इतना तो आप कीजिएगा नहीं, तो इसका हम आपको शॉर्ट तरीका बता सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालिएगा तो भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो आपका यही आंसर आएगा। इतना आपको मतलब गलत होने का आपको वो नहीं रहेगा, ठीक है, चांसेस नहीं रहेगा। तो आप कर सकते हैं कैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको तो थोड़ा सा आप क्लास 10 सब में पढ़े होंगे, तो वैसे लगाइए, वैसे हम आपको बताते हैं, और हम आपको बेसिक मैथ में भी पढ़ा चुके हैं डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए बेसिक मैथ में। ठीक है, चलिए अभी हम आपको बताते हैं ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो ए क्रॉस बी का हम लोग वैल्यू डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए आई कैप, यहाँ पे जे कैप, 3 डायरेक्शन होता है मेनली, और यहाँ पे लिख दीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3। बस इसमें आप लगाइए, डिटर्मिनेंट लगाइएगा तो आई कैप इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस A3 B2, और फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या था कि बीच में यहाँ पे आता प्लस, ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया माइनस जे कैप इंटू A1 B3 माइनस B1 A3, उसको दिए प्लस के कैप इंटू क्या आएगा A1 B2 माइनस B1 A2, ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अभी आपको बताएंगे 3 वेक्टर का हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इससे पहले आप वेक्टर प्रोडक्ट कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट, लिखिए डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। क्यों नहीं फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, वो भी बताते हैं। डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि वहां था a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो वैसे यहाँ आएगा a क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए। ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन निकलता है किससे, राइट हैंड थंब रूल से। आप कैसे नहीं बोल सकते हैं, कैसे ये वाले स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे आई क्रॉस आप जे करो, आई क्रॉस जे करो, यहाँ आई होता है, यहाँ जे होता है, और यहाँ के होता है। आई क्रॉस जे, तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, के कैप। और वही अगर आप जे क्रॉस के करते हो, जे क्रॉस के, अरे जे क्रॉस आई आप करते हो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये क्या आएगा माइनस के। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हुआ, इसीलिए क्या हुआ, डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, इसीलिए फॉलो नहीं करता है ये लॉ। बट और एक और लॉ है जो एसोसिएटिव लॉ, ये भी इसमें फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भले फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ में हम कैसे कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ,
इसे देखो, आई क्रॉस जे इंटू के, ये आप निकालोगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा ना, और फिर इसको क्रॉस कराना है के से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप इसको ये करते हो, फिर अगर आप इसको ये कर देते हो, आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो ये आई इंटू जे क्रॉस के, ये हो गया आई, ये भी क्या आ जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया आई और यहाँ पे आ रहा था के, ठीक है ना। तो ये क्या दोनों है, इक्वल नहीं है, डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया मेरा, जैसे ए क्रॉस अगर बी प्लस सी करते हैं और इसी को लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये हो गया हमारा, इधर हो गया 2 नंबर, इधर हो गया 1 नंबर। तो आप लिखिए डज नॉट फॉलोज, डज नॉट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, और यहाँ पे हो गया मेरा 3 नंबर कि फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हो गया, और इसका हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, एसोसिएटिव लॉ कैसा दिखता है कि ये नहीं होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा नहीं होता है। तो ये 3 लॉ हो गया, 1 3 और 2, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे आप निकालिएगा। कोई भी वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कोई भी वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, मिलेगा ना। 2 मान लीजिए स्केलर है और एक दिया हुआ एफ वेक्टर, तो 2f वेक्टर ही होगा। 2 से एफ को, एफ वेक्टर को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2f वेक्टर होगा, लेकिन अभी भी वो क्या है, वेक्टर ही है ना। तो इस वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या आएगा, आपका स्केलर आएगा। और वेक्टर को अगर वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है वो, मतलब वो अगर आई क्रॉस जे रहा तो के कैप आ गया, आया ना। और फिर अगर आई डॉट आई रहेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही यहाँ पे देखिए आप, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको ये सब फॉर्म याद कर लीजिएगा आप। ये वाला नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट रुकिए आप, थोड़ा सा बस इंक भरते हैं इसमें।
1 मिनट, बस हो गया। हो गया बस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल। आ जाओ भैया, क्या हो रहा है इसको। चलिए जाने दीजिए इसको, खत्म हो गया वो। ए क्रॉस बी डॉट सी अगर करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए एक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई और सी जेड, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज जीरो, अगर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो होता है, देन वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। आपको अगर बोलेगा कि क्या तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके देखिएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, इसका अगर वैल्यू जीरो आता है तो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर। ठीक है, एबीसी क्या होगा, कोप्लेनर। एंड डायरेक्शन ऑफ एबीसी जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल और आर पैरेलल, और एंगल बिटवीन देम इज जीरो। अगर कोप्लेनर है तो उसके बीच में क्या होगा, एंगल जीरो ही तो होगा। तो देखिए लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, एंड इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इज जीरो लिख लीजिए, इक्वल टू नहीं, इज जीरो, देन वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, कोप्लेनर। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी सी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी सी आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होगा, और एंगल बिटवीन दैम इज जीरो डिग्री। क्यों होगा जीरो डिग्री, अगर मान लीजिए एक प्लेन है, उसी में है ये तीनों वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ये क्या है, कोप्लेनर है ना। कोप्लेनर कब होगा, जब इस डिटरमिनेंट वैल्यू इसका जीरो आएगा। ठीक है, तभी ये होगा, कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक लिख लीजिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद हम आपको छुट्टी देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन वोश्चन कराएंगे। और भी थोड़ा बचा हुआ है, हम आपको बोले थे पूरा करने का, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इसको। ठीक है, तो बस एक लास्ट देख लीजिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कैसा होता है, ये देखिए, इसमें तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे,
ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इससे कर दीजिए ये बी ए डॉट सी, इन दोनों का डॉट लीजिए, इन दोनों का डॉट लीजिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, इन दोनों का डॉट लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस करके, सी इंटू ए डॉट बी, ये कर दीजिए। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको मेन जो है फॉर्मूला ही याद करना है। ए क्रॉस बी डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिएगा। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर दिया हुआ है तो बी वेक्टर इसको ले लीजिए और इसको डॉट कीजिए, फिर इसको छोड़िए, इस वाले को मतलब ए डॉट बी कीजिए और सी ले लीजिए, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले इससे करना है डॉट ए डॉट सी करना है और बी से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ए डॉट बी करना है और सी से मल्टीप्लाई कर देना है, समझे कि नहीं, यही करना है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग आज वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हम लोग आगे जो है और भी बचा हुआ है टॉपिक, अभी वेक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। यही लास्ट चैप्टर है हमारा, जो भी है वेक्टर, यूनिट, डायमेंशन, बेसिक मैथ। उसके बाद जो भी आएगा ना तो कंसेप्चुअल आएगा, आपको मजा आने वाला, आप फील कीजिएगा पूरा। ये सब थोड़ा है कि आपको सीखना पड़ेगा, सीख लीजिएगा तो एक बार सीख लीजिएगा तो ये सब क्या आने वाला, आगे इसका एप्लीकेशन आने वाला है। ये थोड़ी पूछ लेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, आपको जो अब स्टार्ट होने वाला मेन फिजिक्स वो आपका काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होने वाला है, जो कि इस वीडियो के अगला वाला जो आएगा मतलब लेक्चर 7 जो आएगा उसमें हम वेक्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वो काइनेमेटिक्स आने है, वहां से आप बहुत फील लेने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। इतना ये रटने वटने वाला कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो में ऐसे ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके बाय।